सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैज़ हैव हैड के यूजेज पढ़ने जा रहे हैं। हैज़ हैव हैड यूज कहाँ पे होता है? अगर हम बात करें हैज़ हैव हैड, दोनों जो है परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, पहली बात। लेकिन हैज़ हैव की बात करें वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो काम की पूर्णता दोनों में होती है, काम दोनों में समाप्त हुए रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसमें ही सी इट सिंगुलर नंबर अगर रहा तो हैज़ का, ही सी इट सिंगुलर नंबर अगर रहा तो हैज़ का यूज कर लिए, और वी यू दे प्लूरल नंबर रहा तो हैव का यूज कर लिए। लेकिन एक बात याद रखना है कि इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, हर जगह वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और हैड की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस मामले में है क्योंकि उसमें दो काम एक साथ होते हैं। दो काम एक साथ होते हैं तो जो काम पहले समाप्त हो चुका होता है तो समाप्त हुए, इसमें दो एक्शन होते हैं। तो जो काम पहले समाप्त हो चुका होता है उसमें हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, यानी कि काम की समाप्ति आपके V3 की यूज वी थ्रू यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर दिए। और जो काम बाद में समाप्त हुआ है तो उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर देंगे। तो अभी तो आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा कि सारे का एक में मिक्सअप हो गया होगा कि कैसे ये मोर पास्ट हो गया, कैसे वो रिसेंट पास्ट हो गया। दोनों में एक चीज़ आपको याद रखना है कि दोनों में काम तो समाप्त हुआ है, लेकिन काम समाप्त हुआ है तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें जो काम समाप्त हुआ रहता है इसमें उसका जो है रिजल्ट प्रेजेंट में आपको दिखाई देता है। लेकिन जो पास्ट में जो एक्शन होता है उसमें जो समाप्त हो गया रहता है उसका आपको इस समय कोई भी पहचान, मतलब इसमें जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि इसमें दो एक्शन एक साथ हुए रहेंगे। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वन एक्शन दिखाते हैं कि इसमें एक ही काम, लेकिन ये अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें जो है दोनों काम एक साथ हुआ रहता है, ये इसमें डिफरेंस है। तो ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है आपको याद रखने के लिए कि ही सी इट नेम रहे तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज कर दिया। वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल नंबर रहा तो हैव का यूज कर दिया। और हैड की बात करो तो इसमें तो आपको और भी मतलब आसानी है कि हैड को ही सी इट सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर रहे, इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं। सबके साथ आपको क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है। कि इसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए हैं, जैसे दिया है आई हैव लास्ट माई मोबाइल। ये लास्ट जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का, ब्रोकन जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का, स्टोलन जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का। यानी कि एक चीज़ आप देख रहे होंगे हर जगह वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है और काम जो है समाप्त हो चुका है। जैसे आई हैव लास्ट माई मोबाइल, मेरी मोबाइल खो गई है। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं हाँ ठीक है, याद करने के लिए अगर हम हिंदी हार्डलाइन से बिलोंग करते हैं तो हमें अपनी सुविधा के लिए ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी कि चुका। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि कभी कोई इंग्लिश बोलता है तो क्या आप इंग्लिश बोलते समय ये चुका है, चुकी है शब्दों को याद रखते हैं? जी नहीं। किसी भी इंग्लिश बोलने वाले को आप देखेंगे कि वो चुका है, चुकी है शब्दों को याद नहीं रखता है। आपके पास बस सेंटेंसेस होने चाहिए, स्ट्रक्चर होने चाहिए, प्रीपोजिशन होने चाहिए, आपके साथ बहुत सारा वर्ब होना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप देखिए जैसे कि सी हैज़ ब्रोकन माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। सी हैज ब्रोकन माई हार्ट। अब जब हार्ट तोड़ दिया है तो उसका रिजल्ट इसी समय आपको दिख रहा होगा। तोड़ा है तो इफेक्ट है, लेकिन वो काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। सी हैज स्टोलन माई मनी, उसने मेरा पैसा चुरा लिया है, उसने मेरा पैसा चुरा लिया है। जैसे वी हैव रीच्ड होम, होम मीन्स घर, हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है पहुंच गए तो उसके बाद गायब हो गए, तो उसका प्रभाव तो अभी है ना, पहुंच गए। ही हैज़ फॉरगॉटन माई नेम, उसने मेरा नाम भुला दिया। फॉरगॉटन मीन्स भुलाना, उसने मेरा नाम भुला दिया है, उसने मुझे भुला दिया। ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसका इफेक्ट तो अभी है ना, लेकिन काम क्या हो चुका है? पूरा हो गया है। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। वी हैव नेवर मेट, नेवर मीन ये जो है कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं, इसमें बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो ये बताते हैं, क्लियरली बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के
प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब है, ये जनरली इसमें यूज होता है। बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जिनको आप देखते ही जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब हैं। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ आपको, अगर हम इसे ही क्या करें, निगेटिव में बना दें तो कुछ नहीं करना है। हैज के बाद आपको क्या, हर एक जगह जो हैज, हैव दिया है, आप कुछ नहीं कीजिए, बस नॉट का यूज कर दीजिए, यही आपका सेंटेंस निगेटिव में बन गया, निगेटिव हो गया। लेकिन अगर यही बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है। हैज और हैव जो है दिया है, हैज, हैव, इसमें हमने हर जगह हैव का ही यूज किया है। आप हैज, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर। जैसे होता है क्या हम कभी मिले हैं, आप जनरली बोलते बात करते सर, क्या हम कभी, मान लीजिए आपने किसी को देखा तो यार कुछ जाना पहचाना, हम कभी मिले हैं। हैव वी ईवर, ईवर मीन्स कभी, मेट, क्या हम कभी मिले हैं। हैव दे जस्ट अराइव्ड, क्या वे अभी आए हैं। हैव दे जस्ट अराइव्ड, क्या वे अभी आए हैं। हैव वी एवर मेट, ये 2 बार हो गया है। हैव आई ऑलरेडी टोल्ड दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस, क्या मैंने पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही मैंने इसे बता दिया है, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में हो गया तो वाई, व्हेन, वेयर को आप पहले ला देंगे, बस आपका यही हो जाएगा। अगर हम बात करें हैड की, अब मेन चीज, मेन क्वेश्चन उठता है हैड। हैड को कैसे समझें। हैड में देखिएगा 2 एक्शन होते हैं, आपके 2 एक्शन हैं, ये आपके 2 एक्शन हैं। एक आपका, ये आपका जो पास्ट परफेक्ट होगा, ये मोर पास्ट की बात करेगा, मोर पास्ट, यानी कि बहुत पहले जो घटना घटित हो चुकी है। और ये जो है रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट यानी कि उससे पहले का पास्ट। तो जब 2 घटनाएं एक साथ हुई हैं, तो जो बहुत पहले, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है, तो वो आपका मोर पास्ट में आ जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। लेकिन जो रिसेंट पास्ट होगा उसमें बिफोर, आफ्टर जो भी हो, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे। जैसे देखिए मैंने दोनों का स्ट्रक्चर दे दिया है। जैसे सी हैड लेफ्ट द स्टेशन, वह स्टेशन लेफ्ट मीन्स छोड़ चुकी थी, लेफ्ट मीन्स चली गई थी, वह पहले ही चली गई थी। सी हैड लेफ्ट द स्टेशन, वह स्टेशन चली गई थी, स्टेशन से चली गई थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह चली गई थी। तो जो जाने का काम हुआ था वह क्या हो गया था, पहले ही हो चुका। उसके बाद जाने का मतलब मैं पहुंची, तो एक काम पहले हो चुका, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो जो सबसे पहले काम हुआ उसमें हैड और V3 का यूज कर देंगे, और जो काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे। फिर वही बात करें सेकेंड स्ट्रक्चर की, सेकेंड सेंटेंस की। जैसे वी हैड पैक्ड माई बैग, हमने अपना बैग पैक कर लिया था। बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने के पहले, यानी कि वो पहले आया नहीं था, उसके पहले ही हमने अपने बैग वैग पैक किया, और उसके बाद हम जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही हम जाने के लिए तैयार थे तो व्यक्ति आ गया। तो जो पैक करने का काम कब हुआ, पहले ही हो चुका है। जैसे आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर लंच वी वेंट फॉर वर्क, तो मतलब आफ्टर वी हैड फिनिश्ड, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने लंच को फिनिश किया। तो पहला काम है अब आपका यही हुआ, सबसे पहले मोर पास्ट ये हो गया। और वी वेंट फॉर वॉक, और उसके बाद हम टहलने के लिए गए। तो पहला काम क्या हुआ, मोर पास्ट में ये हुआ, पहले हमने खाना खाया, उसके बाद हम टहलने गए, 2 काम हुआ। एक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया। आफ्टर सी हैड टेकन शावर, तो सार लेने का काम क्या हो गया, पहले हो गया। तो आफ्टर सी हैड टेकन सार लेने के बाद, यानी कि नहाने के बाद। सी वेंट टू स्लीप, यानी कि पहले नहाया गया फिर सोया गया, 2 काम हो गया, 2 एक्शन एक साथ हो गए, तो आप इसका यूज कर देंगे। मेहमान के आने के पहले मैंने चाय बना ली थी, तो पहले मेहमान आए कि चाय आया, तो पहले आपने चाय बनाया, तो आई हैड मेड टी, तो पहले चाय बनाने का काम हुआ, फिर उसके बाद गेस्ट आए। तो जो काम पहले हुआ
वो मोर पास्ट हो गया, जो काम बाद में हुआ वो रिसेंट पास्ट हो गया, और जो काम पहले हुआ हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिए। जैसे आई हैड स्विच ऑफ द लाइट, मैंने लाइट स्विच ऑफ कर दी, तो पहला काम कौन सा किया, स्विच ऑफ किया, फिर उसके बाद क्या किया, आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो पहला जो काम होगा, जो काम समाप्त हो चुका होगा, वहां पे आप क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो काम उससे बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यही दोनों में अंतर है और यही आपका बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।